वेलकम बैक। और अब बात करेंगे ईरान इजराइल कशीदगी के हवाले से और इसका इम्पैक्ट दुनिया की मीशतों पे किस तरह से इसका असर पड़ेगा। बिलखसूस ऑयल मार्केट जो है वो इसको किस तरह से रीड कर रही है। कोलालमपुर से हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी एक्सपर्ट शान सईद। बहुत शुक्रिया शान सईद आपका। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो फ्लक्चुएशंस है, ये नंबर्स क्या कह रहे हैं, किस तरह से फोकस किया जा रहा है, किस तरह से रीड किया जा रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट टेंशन को। इमरान, इस वक्त जो मिडल ईस्ट की टेंशन है उसमें ऑयल इन्वेस्टर्स काफ़ी नर्वस हैं। और इस वक्त जो ऑयल मार्केट है वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक जो है उसके वेरिएबल्स में जो है वो ट्रेड कर रहा है। और बहुत सारे इन्वेस्टर इसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। और जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा, ईरान इजराइल की जो कशीदगी है वो ऑयल प्राइसेस पे काफ़ी उसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं, 5 साल पहले अगर देखें, 14 सितंबर 2019 को सऊदी ऑयल फील्ड में हमला हुआ था ड्रोन से। और ऑयल प्राइसेस सडनली जो हैं 16 सितंबर 2019 मंडे को जब मार्केट खुली थी तो 10% राइज हुआ था उन अटैक्स की वजह से। तो अगर भी यहाँ पर कोई जो कशीदगी बढ़ जाती है और जियोपॉलिटिकल रिस्क आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो कोई भी वेरिएबल अगर मतलब दोनों कंट्रीज में किसी ने भी कोई जारियत ज्यादा की तो इजीली ऑयल जो है वो 10 से $15 जो है एक दिन में वो ऊपर जा सकता है। यानी इस वक्त हम देखें तकरीबन दैट्स होवरिंग अराउंड $1 per barrel। एब्सोल्युटली 78.9 पे ब्रेंट ट्रेड कर रहा है और क्रूड जो है 75 पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम $15 भी इजाफा करें ब्रेंट में तो ये सीधा सीधा $93 पे बैरल पे जाके बात उठती है। ओके नहीं तो ये तो चले, क्योंकि वो $100 पर बैरल की भी बात की जा रही है खुदा ना खास्ता। तो ऐसे में इस जंग को या इस मामले को, कशीदगी, वो जो टेंशन है उसको डिफ्यूज किया जाए, इसके ऊपर कोशिशें जारी हैं या फिर स्ट्रैटेजी इस वक्त क्या है? ओपेक किस तरीके से देख रहा है, सऊदीया किस तरीके से देख रहा है, ईरान किस तरीके से देख रहा है, रशिया किस तरीके से देख रहा है? इमरान, बहुत सारे इस वक्त वेरिएबल्स हैं। आपने बिल्कुल, जो आपका क्वेश्चन है बड़ा वैलिड है। लेकिन दो चार जो मैंने वेस्टर्न मैगजीन्स में जैसे पॉलिटिको है या अटलांटिस है उसमें मैंने जो जो ओवरऑल व्यू देखा है वो यही है कि जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इंटेंस है। बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है लेकिन अभी तक बैकडोर डिप्लोमेसी में कोई सक्सेस हासिल नहीं हुई है। बहुत सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं और उसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएस। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई सक्सेस हासिल हुई। तो अगर ये जहां तक अगर सक्सेस नहीं हासिल हुई बैकडोर डिप्लोमेसी से तो मेरा ख्याल है ये कशीदगी की वजह से ऑयल जो है वो ऊपर जा सकता है। मुझे नहीं नजर आ रहा कि ऑयल नीचे होगा। और अच्छा, अगर आप एयर एंड पे तो शान, एयर एंड पे तो वैसे ही मेरे ख्याल से फेड में भी वहां पे कहा जा रहा है रेट कट के हवाले से, तो ऐसे में तो और चांसेस फिर ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्लब करेगा उसको? बिल्कुल, ये नवंबर दिसंबर में 2 फेड की मीटिंग्स आ रही हैं और उसमें 25 to 75 बेसिस पॉइंट का जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि फेड जो है वो कट करेगा। तो जब यूएस डॉलर डेप्रिशिएट होगा तो सारी कमोडिटीज जो हैं वो ऊपर जाएंगी। तो हम ये उसी एरा में आ रहे हैं जो 1970s में था जब ऑयल शॉक आया था। और 1973 से जब ऑयल की प्राइस जो है वो $2.91 थी अक्टूबर 1973 में। और जनवरी 1974 में यही ऑयल प्राइस जो है वो $11.65 पर बैरल पे चली गई थी। तो इन अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स ऑयल जो है वो ऑलमोस्ट क्वाड्रुपल हो गया था उसकी प्राइस। तो जो ऑयल शॉक जो हम 73 और 74 की बात करते हैं वही ऑयल शॉक दोबारा आने वाला है। और मेरा नहीं ख्याल बहुत सारे लोगों को इसका पास्ट में शान, हम रीसेंट पास्ट में मेरे ख्याल से 2008 या 10 या 11 में $140 पर बैरल भी टच करके आए हैं। तो अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो आलमी मईशतों पे इसका क्या असर पड़ेगा? फिर दूसरा, ट्रांसलेट करके पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह करके हमारे जो वेरिएबल्स हैं अब बेहतर होना शुरू हुए थे, जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होना शुरू हुए थे, उसके ऊपर कितना शॉक आ सकता है? बिल्कुल इमरान, आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। 11 जुलाई 2008 ऑयल प्राइस जो थी वो $147 और 17 सेंट्स पे ट्रेड कर रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि मैं उस जमाने एमबीए कर रहा था शिकागो में। और मैं अपने नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर के साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा ये ऑयल प्राइस इतनी हाई नहीं जा सकती क्योंकि अगर ज्यादा गई तो शायद ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो सवेयर डिप्रेशन में चला जाएगा। और वही हुआ कि उस जमाने 2008 में बहुत सारी इकॉनमीज जो हैं
वो रिसेशन में चली गई थी और बहुत सारी इकॉनमी स्लो डाउन हो गई थी। तो अगर ऑयल प्राइस दोबारा उसी तरह ऊपर जाती हैं, बहुत सारी इकॉनमी, ऑलरेडी यूके जो है उसका बुरा हाल है, यूरोप का बुरा हाल है, जापान का बुरा हाल है, तो बहुत सारी एडवांस इकॉनमीज उनको ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो आते हैं जरा पाकिस्तान के ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। शान सईद हमारे एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं आगे से बढ़ाते हैं।